चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस सारी प्रक्रिया अपनाकर 1,14,000 वार्डों में जो बूथ बनाए गए हैं वो सारी प्रक्रिया पूरा करके हम तैयार हैं। यदि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हमको 7 लाख ईवीएम उपलब्ध करा देते हैं, जो हमारे पदाधिकारी और इन चीज़ों को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो हम तुरंत चुनाव की प्रक्रिया को भी राज्य निर्वाचन आयोग तय कर देगा। सरकार को एकदम बड़ा स्पष्ट है, सरकार ने सारे प्रबंध कर दिए, राशि उपलब्ध करा दी है। हम लोग 1 घंटे भी नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो। हर हालत में वहाँ एक व्यवस्था खड़ी रहे, चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए और जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा की जाएगी। पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे या कब होंगे, ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और मेरे साथ है सम्राट चौधरी जो पंचायती राज के मंत्री हैं। उनसे सीधा जवाब लेते हैं, पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे, आप लोगों की क्या मंशा है? क्या इस बार देर किया जाएगा? नहीं, सरकार की मंशा बड़ा क्लियर है। चुनाव हम तुरंत कराने चाहते हैं और हमने तो पूरा मानक तय कर दिया है कि जो विधानसभा और लोकसभा के मानक होते हैं, चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस सारी प्रक्रिया अपनाकर 1,14,000 वार्डों में जो बूथ बनाए गए हैं वो सारी प्रक्रिया पूरा करके हम तैयार हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीख का ऐलान करना है। चुनाव की तारीख जैसे ऐलान होगी, चुनाव की प्रक्रिया बिहार में शुरू हो जाएगी। पर सवाल ये उठता है कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग, इन दोनों के बीच में तो सिंग लड़ा हुआ है। दोनों लोग आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर, तो फिर जब लड़ाई ही नहीं सुलझेगी तो फिर समय पर चुनाव कैसे होंगे? नहीं, देखिए, बड़ा स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है, लेकिन हम लोग चाहते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि हमको पर्याप्त ईवीएम मॉड्यूल 2 दे देता है, क्योंकि 7 लाख से अधिक ईवीएम हमको प्रयोग करने पड़ेंगे और क्योंकि फेज़ 3 का जो मॉड्यूल था उसमें मात्र हमको 9,000 और 15,000 ईवीएम खरीदने थे, क्योंकि हम बार बार चुनाव करा रहे थे और इस प्रक्रिया से 2 स्टेट में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं। तो हम लोगों ने यही आग्रह किया था, राज्य निर्वाचन आयोग ने यही आग्रह किया। लेकिन यदि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हमको 7 लाख ईवीएम उपलब्ध करा देते हैं, जो हमारे पदाधिकारी और इन चीज़ों को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो हम तुरंत चुनाव की प्रक्रिया को भी राज्य निर्वाचन आयोग तय कर देगा। नहीं, सवाल ये उठता है कि जून में आपका कार्यकाल 5 साल का ख़त्म हो जाएगा और ये आपका अप्रैल मध्य हो चुका है, तो आपके पास वक्त कहाँ बचा है? क्योंकि जितना वक्त होना चाहिए, अभी तो ईवीएम मशीन को लेकर ही ये तय नहीं हो पा रहा है कि M2 से होगा ईवीएम मशीन या M3 से। अच्छा, ये बताइए दर्शकों को हमारे कि ये ईवीएम मशीन को लेकर क्या पेच फंसा हुआ है? ये देखिए, बेसिकली क्या है कि मॉड्यूल 3 से ऑलरेडी 2 स्टेट में चुनाव हो चुके हैं। इसमें है क्या, प्रोसेस पूरा करके चुनाव रिजल्ट करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग उसी ईवीएम को यूज़ कर रहे थे, तो वो टेक्निकल इश्यूज इन लोगों के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वार्ता चल रहा है। लेकिन हम लोग बड़ा क्लियर है, सरकार को एकदम बड़ा स्पष्ट है, सरकार ने सारे प्रबंध कर दिए, राशि उपलब्ध करा दी है और राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि इसको निर्णय करना है राज्य निर्वाचन आयोग को, हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि जल्द से जल्द तारीख तय कीजिए। और मात्र अब 2 महीने बचे हैं, ये बात सही है कि 2 महीने ही मात्र बचे हैं इसके पूरे टेन्योर को ख़त्म होने में, तो ये पूरी प्रोसेस को जल्द से जल्द शुरुआत किया जाए। अगर मान लिया आपके पूरे नहीं हो पाता है, क्योंकि मामला जो है हाई कोर्ट में भी है, तो एक तरफ कानूनी अड़चन, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के आपस में तालमेल नहीं होना, तो ऐसे में क्या सरकार को अगर ज़रूरी पड़ी मजबूरी में तो अध्यादेश ला करके चुनाव को, आयोग को बढ़ाना पड़ेगा चुनाव की तारीखों को? एकदम नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाश जी, आपके माध्यम से, एबीपी न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश और बिहार के लोगों को ये बताना चाहते हैं, एकदम चुनाव हम कराएंगे, समय पर, एकदम समय पर चुनाव कराएंगे और जल्द से जल्द इसका निर्णय होगा और चुनाव कराकर बिहार में तीसरा जो लोकतंत्र का पूरी संरचना है, लोकसभा, विधानसभा और जिला परिषद, जिला पंचायत का, वो पूरी व्यवस्था खड़ी होगी। आपको लगता है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर शुरू से ही बखेड़ा खड़ा हो रहा है,
मतदाता सूची आप तैयार कर रहे हैं, जो उसमें चुनाव लड़ेंगे वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई गलती हो जाए या कहीं पर बड़े पैमाने पर धांधली ना हो, इसके लिए आपने क्या तैयारी की? नहीं, स्वाभाविक है, वो पूरा प्रोसेस है। चुनाव एक प्रोसेस से होता है। हमने शुरू में ही आपको कहा कि ये पूरी तरह विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पे तर्ज पर होगा। इस बार पहले बैलेट्स होते थे और विधानसभा में ईवीएम होते थे, तो धांधली की संभावना झलकती थी कि लोग वीडियो पर, स्थानीय विधायक पर, सांसद पर आरोप लगाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाते थे कि कोई 5 वोट से हार गया, 2 वोट से हार गया, और वहाँ रद्द हो जाते थे 100 वोट। तो ये सारे प्रोसेस खत्म हो रहे। अब रद्द का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और ईवीएम से पूरा क्रिस्टल चुनाव होगा और सारे रिकॉर्ड्स उसमें रहेंगे, इसलिए कहीं भी धांधली की पूरी प्रक्रिया खत्म होगी। ये जो चुनाव आयोग अपना डेट जब भी तय करे, चुनाव आयोग को ही तय करना है, तो अगर चुनाव आयोग के दिन में कोई फर्क आएगा, मान लिया किसी कारण से जो आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आप कह रहे हैं कि M2 से जो फ़ायदा होने वाला है उसके क्या फ़ायदा है जो आप बताएंगे, और कैसे लोग चुनाव से डीबार हो सकते हैं? नहीं, चुनाव का डीबार का एक अलग प्रोसेस है और ईवीएम का चुनाव, इसलिए हमने कहा कि ईवीएम के प्रोसेस में हम लोग इसलिए पूरी तरह संकल्पित हैं कि इसमें निष्पक्ष चुनाव होगा। लेकिन अब दीवार का दूसरा मामला है। दीवार वैसे लोग होंगे जिस पर कार्रवाई हमारे स्तर पर होगा, जो मुखिया काम नहीं करेंगे, जो वार्ड लोगों ने नल जल योजना, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और बहुत से जगह हम लोगों को शिकायतें मिली कि नल तो लगा है लेकिन पानी नहीं गिर रहा है, जल नहीं गिर रहा है, तो हमने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जिस दिन उसका कॉल अटेंशन लोग करते हों, उसके 15 दिनों के अंदर यदि ठीक नहीं करता है तो वैसे मुखिया, वैसे वार्ड कमिश्नर पे हम कार्रवाई करेंगे और उसको ज़रूरत पड़ा तो चुनाव लड़ने से भी रोकेंगे। चुनाव लड़ने के लिए उसको 5 साल तक रोकने का काम करेंगे। किस आधार पर करेंगे ये काम? यह चल रहा है लगातार। आपने देखा होगा कि अभी जिला परिषद अध्यक्ष बेतिया को हमने बर्खास्त किया क्योंकि लगातार लापरवाही हो रही थी। लगभग अभी हम लोगों ने 22-23 मुखिया को बर्खास्त किया और उसको 5 साल के लिए डीबार भी किया। तो ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। वार्ड कमिश्नर्स को चेतावनी दी जा रही है कि आपको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा और 31 मार्च 2020 तक के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, बहुत सारे मुखिया ने नहीं दिया है, काम कर लिया, लेकिन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट आता है लगभग 5,000 करोड़ और बिहार के स्टेट फाइनेंस कमेटी से पैसे आते हैं, ग्रांट आते हैं, उससे लगभग 2,500 करोड़ आते हैं। तो ये दोनों पैसा का यदि हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे तो हमको राशि नहीं उपलब्ध होगी। तो ऐसे परिस्थिति में भी हम लोग ने कहा है कि 31 मार्च 2020, अभी का नहीं मांगा, 20 तक का मांगा है कि 20 में 31 मार्च तक जो काम पूरे हो गए हैं उसके पूरे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप दें, क्योंकि फिर सीए उसको ऑडिट करेगा। तो ऑडिट करने के लिए सारे उपलब्ध होंगे, तभी तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार सरकार का राशि मिल पाएगा। इसलिए उन तमाम लोगों पर यह निर्देशित किया गया है कि उन लोगों को भी चुनाव से वंचित किया जा सकता है। एक और मामला आया है मुखियालयों के सामने, और वो ये था कि जो शिक्षक बहाल किए गए थे, नियोजित शिक्षक, जिनमें मुखिया जी का ही सबसे बड़ा रोल था, कई जगह पर फर्जी शिक्षक लाए गए थे, उनको बहाल कर दिया गया था, पैसे लेकर के बहाली हुई थी। इसको लेकर हाई कोर्ट भी सख्त था, शिक्षा विभाग भी सख्त था, शिक्षा विभाग ने भी कई बार लिखा है उन मुखिया के खिलाफ में। तो इसको लेकर भी आप लोग की कोई नीति है? नहीं, उस पर तो सरकार लेवल पर एक कमेटी और पटना उच्च न्यायालय ने विजिलेंस को इसकी पूरी प्रक्रिया पूरा करने के लिए कहा है और विजिलेंस पूरे सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स को जांच कर रहा है और उनके स्तर पर एफआईआर भी हो रहा है और जेल भी जा रहे हैं लोग। तो वो पूरी तरह हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो रहा है और जो लोग फर्जी डिग्री देकर उसमें नौकरी कर रहे हैं उनको जेल जाना है और उनकी रिकवरी होगी। एक आखिरी सवाल फिर से आप मेरे दर्शकों को इंश्योर करेंगे कि समय पर चुनाव होंगे, और अगर समय पर चुनाव न हो पाए, राज्य निर्वाचन आयोग समय पर न कर पाए, तो फिर इसके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, एक तो मेरा पूरी तरह हमको विश्वास है कि राज्य निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग मिलकर इसको जल्द से जल्द समाधान करेगा और चुनाव एकदम समय पे होगा। लोकतंत्र
का स्थापना करना ही हम लोग, क्योंकि लोकतंत्र से आते हैं, हम लोग 1 घंटे भी नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो। हर हालत में वहाँ एक व्यवस्था खड़ी रहे, चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए और जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा की जाएगी। सम्राट चौधरी मंत्री साफ तौर पे ये लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि पंचायती चुनाव जो है वो समय पर होंगे। तो जाहिर है अगर समय पर होंगे तो मुखिया भी समय पर चुने जाएंगे, वार्ड कमिश्नर भी चुने जाएंगे और जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। हर किसी की निगाह और नज़र है राज्य निर्वाचन आयोग पर। इन दोनों का जो झगड़ा चल रहा है, हाईकोर्ट का भी निर्देश है, तो ऐसे में कब तक मामला सुलझता है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।